फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों का ये डेली क्लास जो है डेली ही प्रोवाइड होता है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि ये आपके 11 AM पे ये क्लास डेली जो है आपके प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को डेली ही क्लास ज्वाइन करना है। जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं बेहतर तरीके से, यदि आप चाहते हैं ग्रुप डी का तैयारी करना, ठीक है, अपने जो है सिलेबस के अनुसार, तो इस क्लास को जो है डेली ज्वाइन कीजिएगा। और यहाँ पे मैं उन्हीं प्रश्नों को कराऊंगा जो आपके एग्जाम हॉल में आने के चांसेस हैं। ठीक है, और आपको चैप्टर वाइज भी मैंने शुरू कर दिया है। हर एक जो है टॉपिक को क्लियर करूंगा। ठीक है, आज जो है आपकी क्लास मैथ की होगी शाम में। तो जो भी मेरे दोस्त जो है मैथ अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं शुरू से, तो आप डेली क्लास में आइएगा तो ही जो है प्रॉफिट होगा। ये नहीं कि आप जो है इधर उधर कीजिएगा, एक क्लास देखिएगा एक नहीं देखिएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो इसमें जो है आपको रेगुलर जो है क्लास जो है करना होगा तो ही आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा, जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि क्लास का जो है नोटिफिकेशन आप लोगों को जो है मिलता रहे। ठीक है, अब चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न आप लोगों के सामने जो है रीजनिंग का है। रीजनिंग के बाद से आपके जो है साइंस का मिलेगा, साइंस के बाद से जीके का मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को अच्छे तरीके से, जैसे कि आपको मालूम है कि इस क्लास में मैं 15 ठो जो है रीजनिंग के प्रश्न पहले कराऊंगा, फिर जो है 25 ठो जीके जीएस के प्रश्न कराऊंगा। तो इस 15 में से जिन्होंने भी 10 प्रश्नों का सही उत्तर बता दिया उनकी तैयारी बहुत अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, तो चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे हर एक प्रश्न का उत्तर टेस्ट के तौर पे। जैसे कि पहला का जो है उत्तर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, इस तरीके से कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। पहला कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। इनोलॉजी टाइप का प्रश्न है। थोड़े से आपने लॉजिक को समझा तो ये प्रश्न आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 34 से जो है ये लिखा है कितना, 42। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से कितना प्लस किया गया होगा, तो 34 से 42 कब होगा, तो आपके माइंड में यहाँ पे क्या चलेगा, 6 और 2 8 जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे 50 पे तो यहाँ पे भी आपके 8 जोड़ा गया है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम यहाँ चलते हैं 56 तो 6 जोड़ा गया है। और इसके आगे चलते हैं 62 तो फिर आपके 6 जोड़ा गया है। इसके आगे चलते हैं यहाँ पे कितना लिखा है 66, मतलब 4 जोड़ा गया है। तो लॉजिक कुछ आपको यहाँ पे समझ में आया तो कहिएगा बिल्कुल समझ में आया है कि पहले 2 अक्षर जो दिखा गया, ठीक है, इसमें 8 और 8 जोड़ा गया है। उसके आगे हम देखते हैं तो इसमें कितना जोड़ा गया है, 6 और 6 जोड़ा गया है। तो इसके आगे देखिएगा 4, तो फिर जो है हम कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को बेहतर तरीके से मालूम हो जाएगा कि 66 में जब 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 70। और 70 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट उत्तर आपको कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी यदि आपने बता दिया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को आप लोग कभी भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब इसमें जो है संबंधित संख्या को चुनना है। और आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि क्लास का जो है पीडीएफ डेली ही आपको ग्रुप में मिलता है। ठीक है, क्लास का पीडीएफ जो है पीडीएफ डेली ही आप लोगों को ग्रुप में मिलता है। तो जो भी मेरे दोस्त जो है क्लास का पीडीएफ जो है लेना चाहते हैं और अच्छे तरीके से अपना तैयारी करना चाहते हैं, फ्री में होता है पीडीएफ, तो आप लोग इसको ले सकते हैं क्योंकि आपको जो है रिवीजन में बहुत जो है हेल्प करेगा। तो आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको ज्वाइन कीजिए और वहीं पे डेली क्लास का पीडीएफ आपको प्रोवाइड होगा। तो अब देखिएगा यहाँ पे लिखा है कितना, 29 लिखा है और 29 का संबंध 31 से लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे 23 लिखा है, 23 का संबंध यहाँ पे हमसे पूछा गया है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 29 से 31 कितना प्लस किया है, 2, तो 23 में 2 जोड़ देंगे, यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 25, कितना मिला,
25 और 25 जब हम देख रहे हैं तो ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है। मतलब जो हम लोग जो है लॉजिक लगाए हैं बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत रॉन्ग जो है दिशा में हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने जो है गलती की है, तो इसको फिर जो है हम लोग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। तुरंत ही लॉजिक चेंज करेंगे। अगर देखेंगे 29 यहाँ पे 31, ये दोनों ही क्या हैं, अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये लगातार क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 23 के बाद से अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 23 के बाद से अभाज्य संख्या जो होती है ये आपके 29 होती है। और यदि आपने 29 वाले जो है बताए हैं, राइट उत्तर बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, तीसरे नंबर कि दिए गए पासे में संख्या 4 के विपरीत कौन सा संख्या होगा, ये आपको बताना है। और मैंने पासे से रिलेटेड प्रश्न आपको बेहतर तरीके से पढ़ाया हुआ है, तो गलती तो नहीं होना चाहिए। 4 का जो है अपोजिट क्या होने वाला है निकालना है मैं आपको। अब बताइएगा इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए होने वाला है, तो आपको अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। बताइएगा इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो क्या होने वाला है। कमेंट बॉक्स में हर एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है, अच्छे तरीके से देना है, ताकि इस प्रश्न में जो है किसी तरीके की गड़बड़ी न हो। आइएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि इस दोनों ही पासे को अच्छे तरीके से जो है आप लोगों को रीड करना है, और इन दोनों ही पासों में आपको करना क्या है, अच्छे तरीके से यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे जो हो रहा है, दोनों ही पासों में कॉमन क्या है। तो आपको दिखेगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा 4। दोनों ही पासों में आपको क्या दिखा, 4। जब दोनों ही पासों में 4 आपको वैल्यू दिख रहा है, तो अच्छे तरीके से आप इसमें क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से आप इसमें क्या कर सकते हैं, इससे जो है क्लॉकवाइज घूमिएगा तो अपोजिट मिल जाएगा। यहाँ से आगे चलिएगा आपको मिलेगा 1, और यहाँ से क्लॉकवाइज चलिएगा तो मिलेगा आपको 5। मतलब 1 का अपोजिट जो है हमें मिल जाएगा 5। इसके आगे चलेंगे हम लोग, यहाँ से इधर चलेंगे, सॉरी यहाँ पे आपको इसके आगे चलेंगे हम लोग, इसके आगे 5 से आगे, तो ये हो जाएगा आपका। फिर देखिए इसमें तो 1 है ना, सॉरी, ये देखिए 1 और 4 दोनों ही जो है आपके कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो बचा हुआ 5 और 6, 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। 5 जो है 6 का अपोजिट है, 6 जो है आपके 5 का अपोजिट है। तो अब जो बचे हुए आपके वर्ड हैं, ठीक है, आपसे किसका बोला गया है, 4 का विपरीत। तो 4 का जो विपरीत होगा वो हमको निकालना है, तो कभी भी 5 और जो है 4 नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 तो नहीं होगा, 6 और 5 कभी भी नहीं होंगे। 6 और 5, जहाँ पे 6 और 5 आपको दिखाई दे ये बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, यानी कि उत्तर हम लोग बताएंगे कि 2 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हमको जाना है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बेहतर जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में सबसे उपयुक्त वेन आरेख का जो है चयन करें। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट लगाई है कि इस क्लास को जो है 100 लाइक करना है, ठीक है। 100 लाइक देखते हैं ये पूरा होता है या नहीं, क्योंकि मैंने जो है आपको फ्री में क्लासेज लॉन्च की है। 4 जो है आपके पीएम पे होता है आपका क्लास, फ्री में जो है आप लोगों के चैप्टर वाइज प्रश्नों को, ठीक है। 2 चैप्टर आपके साइंस के मैंने कंप्लीट भी किया है, तो आप लोग डेली ही क्लास को आइए। अब जो है स्टार्ट कर दिया गया है, तो आपके जो है पास भी टाइम बहुत कम है, और आप बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जो है डेली क्लास में आइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये लिखा है मंत्री, किसान और इंजीनियर। तो देखिए यहाँ पे आप मान लीजिए कि ये मंत्री हो गए, ठीक है। क्या मंत्री किसान होते हैं? बिल्कुल होते हैं। कुछ मंत्री किसान भी होते हैं। क्या मंत्री इंजीनियर होते हैं? कहिएगा बिल्कुल। मंत्री जो है और किसान भी इंजीनियर होते हैं, ठीक है। कि सभी किसान तो इंजीनियर नहीं है, लेकिन कुछ किसान भी इंजीनियर हैं, कुछ मंत्री भी इंजीनियर हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हम बी के साथ जाएंगे तो बिल्कुल हम लोगों का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है 5वें प्रश्न की किसी कोड भाषा में
एयरपोर्ट को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में स्टेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब जो है आपके पास 10 सेकंड का समय है और ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कोडिंग डिकोडिंग बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए, तो कभी भी कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को इग्नोर मत कीजिए, अच्छे तरीके से इस प्रश्न को समझिए। जैसे कि आपके सामने जो प्रश्न दिया गया है, अगर देखिएगा तो लिखा है AIRPORT, ठीक है। अब इसको लिखा क्या गया है, AIOPRRT लिखा है, ठीक है। तो हमें समझ में क्या आ रहा है, अगर आप देखिएगा बेहतर तरीके से तो यहाँ पे प्रश्न आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये तो ए का ए लिखा है, आई का आई लिखा है और आर तो यहाँ पे नहीं लिखा है, ये ओ जो है इसका लिखा हुआ है और फिर पी लिखा है, फिर आर लिखा है, फिर आर लिखा है, फिर टी लिखा है। मतलब इसमें लॉजिक थोड़े से आपको कुछ कॉमन लगा, तो हमें ये लगा कि ये एबीसीडी के जो है क्रम में लिखा गया है, ठीक है। एबीसीडी के जो क्रम होते हैं आपने देखा होगा, पहले ए आता है, फिर आई, फिर ओ, फिर पी, फिर आर, फिर टी आता है। यही क्रम जो है आपको यहाँ पे देखने से लगा, तो वही लॉजिक आपको यहाँ पे लगा देना है कि इसमें सबसे पहले कौन से अक्षर आता है, तो एबीसीडी के अक्षर में ए आएगा, ए के बाद फिर आई आएगा, आई के बाद से आपका क्या आता है, आई के बाद से एन आता है, एन के बाद से ओ आता है, ओ के बाद से आपका कौन सा आता है, टी आता है, टी डबल है, फिर एस जो है आपके सबसे अंत में आएगा। अब देख लीजिए आपके सामने कहाँ पे दिया गया है, बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न छठे पे आ चुका है, कह रहा है कि विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब जो है आपके सामने देखिए यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया गया है, ठीक है, और यहीं पे हम लोगों से वैल्यू पूछ रहा है। तो अब किस तरीके से यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे ये हम लोगों को बताना है और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होने वाला है। बेहतर तरीके से पहले हमको यहाँ पे 24 किस तरीके से लिखा है और यहाँ पे 60 किस तरीके से लिखा है मालूम होना चाहिए। तो पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ पे वैल्यू किस तरीके से बनाया गया है उसको पता कर लेते हैं, फिर जो है अगला पद हम लोग अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले देखिए लिखा है 12 और 12 में से 8 को हम घटा देते हैं तो यहाँ पे मिलेगा 4 और ये देखिए कितना लिखा है 6, तो 4 में 6 से गुणा करेंगे, 4 6 का कितना हो जाएगा 24 और 24 आपके बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। अब देखिए सेम टू सेम वही लॉजिक यहाँ पे होना चाहिए, कितना लिखा है 20 और 15, तो 20 में से 15 जो है आपके माइनस करना है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 5 में जो है यहाँ पे कितने से गुणा करेंगे 12 से, तो 12 पचे कितना होता है 60 है, ठीक है। और 60 जो है आपको बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। वही लॉजिक अब जो है बचे हुए आपको यहाँ पे लगा देना है और प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 30 लिखा है, 30 में से जो है आपको क्या करना है 24 को माइनस करना है, हो जाएगा ये कितना, तो ये आपका मिलेगा 6, ठीक है। 6 में ये कितना लिखा है 20, तो 20 से जो है गुणा करेंगे तो 20 छक्का 120 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्न को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द का जो है चयन करना है। अब जो है आपके पास समय तो बहुत ही कम है, परंतु 10 सेकंड में आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। ये तो 100% है कि हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रश्न बहुत ईजी है, बहुत ईजी इसको मान लीजिए। क्योंकि देखिए लिखा है बढ़ई, चित्रकार, वास्तुकार और नौकरी, इसमें जो है अलग कौन है, बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें अलग कौन है। तो आपको सीधा बताना है कि बढ़ई, चित्रकार, वास्तुकार, ये किसी व्यक्ति का जो है व्यक्ति को बोला जाएगा, ठीक है, परंतु ये नौकरी किसी व्यक्ति को नहीं बोला जाता है। तो ये हम लोगों का अलग हो जाएगा बेहतर तरीके से। यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का अलग होगा, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आपको जाना था। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, अच्छे तरीके से देखेंगे कि निम्नलिखित आकृति में कुल घनों की संख्या बताइए। निम्नलिखित आकृति में टोटल जो घन है वो कितने हैं।
अब ये तो काउंट कर सकते हैं, सभी लोग काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इससे हल्का प्रश्न हो नहीं सकता। इससे हल्का प्रश्न आप लोगों के लिए हो नहीं सकता है। तो बताइए ये जो है आपके उत्तर क्या होंगे, घनों की संख्या इसमें कितनी है? तो आपको जो है सीधा सीधी यहाँ पे ये बताना है कि भाई साहब ये घन 1 है, ये घन 2 है, और ये आपको जो ऊपर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके नीचे भी एक घन है, ठीक है, इसके नीचे एक घन है, तो यहाँ पे 2 मिलेगा। तो ये 1 और ये दूसरा 3, और 3 और 2 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या हुआ, ये 1 हो गया, ये दूसरा घन हो गया, और यहाँ पे देखिए इसके नीचे 1 है, तो यहाँ पे नीचे वाला में 3 होगा, और ये आपका 4 होगा। तो टोटल घनों की संख्या अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे जो है 4 घनों की संख्या बताई देगी, ठीक है, क्योंकि आपको सीधा सीधी देखना है, ये नीचे में कितने घन है, तो 3 हो जाएंगे, और ये इसके ऊपर है तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो ऊपर वाला है इसके नीचे भी 1 है, तो यहाँ पे 2 हो रहा है, तो इसलिए 4 जो है आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो जल प्रतिबिंब को दर्शाता है। अब जो है मैंने आप लोगों को प्रतिबिंब के बारे में अच्छे तरीके से बताया हुआ है, जल प्रतिबिंब हो या दर्पण प्रतिबिंब हो, तो इसमें तो गलती किसी भी तरीके से आपको जो है माफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को दर्पण भी बताया हुआ है और जल भी प्रतिबिंब बताया हुआ है। तो बताइएगा यहाँ पे आपको दर्पण नहीं बताना है, जल प्रतिबिंब बताना है। तो जल प्रतिबिंब का कंडीशन क्या होता है, एक बार और बता देता हूं मैं, कि जल प्रतिबिंब में जो होता है आप लोगों का ऊपर का जो है क्या होता है, ऊपर जो लिखा होता है जल प्रतिबिंब में क्या होता है, ऊपर जो है होता है, ऊपर वो जो है हमें नीचे दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है, नीचे, और जो नीचे रहेगा वो हमें ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। और दर्पण में क्या होता है, लेफ्ट का जो है राइट हो जाता है, और राइट जो रहेगा वो लेफ्ट हो जाएगा। ये जो है कंडीशन आपके बनते हैं। अब इसी के आधार पे इसको सॉल्व कर देना है, बेहतर तरीके से समझेंगे। यहाँ पे ये जो है आपके दिए गए हैं, और इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब आपको बनाना है। तो आप क्या कीजिए, इसको जो है बॉक्स बना लीजिए, और जो ये एक गोला नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये एक गोला नीचे है, ये ऊपर हो जाएगा, और ऊपर 2 गोले थे, तो ये जो है आपके जो है गोले नीचे हो जाएंगे, 2 गोले, ठीक है। और जो ये रंगा हुआ है ये भाग आपका कहाँ पे आएगा, नीचे की तरफ आएगा इस तरीके से। तो अब देख लीजिए ये कहाँ पे, ये तो ऊपर है, बिल्कुल गलत, ये ऊपर है, बिल्कुल गलत। ये देखिए इस साइड में रंगा हुआ है, ये भी गलत। यानी कि जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर जो बन रहा है वो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित श्रृंखला में जो है रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला जो दिया गया है इसी को जो है आपको पूरा करना है, और आपको मिलते हैं 10 सेकेंड का समय, और ये 10 सेकेंड आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आपको क्लास में जो है साइंस और जीके के प्रश्न भी मिलेंगे 25 ठो, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। डेली ही ये क्लास में मैं आपको देता हूं, ताकि ये आपको हमेशा जो है ध्यान में रहे, ठीक है। चलिएगा बेहतर तरीके से समझते हैं इस प्रश्न को, और अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि ये जो है आपको किसी भी तरीके से गलती ना हो, ठीक है। तो अब जो है देखिएगा यहाँ पे, और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पे टोटल आपको अंकों की संख्या काउंट कर लेना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जब आपके पास जो है अंक हो, तो कभी भी आपके इसके पेयर क्या बनेंगे, 4 गुणे 4, यानी 4 पे जो है पेयर बनेगा। बिल्कुल आप जो है 4 काउंट कर लीजिए, 4 जो है आपको काउंट कर लेना है, बिल्कुल आपके राइट उत्तर मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए पहला अक्षर जेड, और पहला अक्षर आपके यहाँ पे भी जेड होगा, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से आर, तो उसके बाद से वाई, तो वाई होगा, फिर वाई के बाद से क्या है, यहाँ पे देखिए आर, यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी डबल आर है, ठीक है। डबल आर होगा, तो पहले हमने भरा आर, फिर भरा वाई, फिर भरा आर, फिर भरा जेड, फिर भरा आर। अब ये है कहाँ पे, ये जो है आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, आर वाई से जो है आपके स्टार्ट होने वाला जो शब्द है
बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। आशा करता हूं कि ये जो प्रश्न था आपके 100% जो है समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि एक जो है कक्षा में 5 विद्यार्थियों का वजन जो है अलग-अलग जो है डी जो है सी से हल्का है, ए जो है बी से भारी है लेकिन डी से हल्का है, ई जो है सी से भारी है। तो सबसे वजन में जो है सबसे ज्यादा वजन किसका है ये हम लोगों को बताना है। अब बताने की कोशिश करेंगे और जो आपको समय दिया गया है वो स्टार्ट हो चुका है 10 सेकेंड वाली। मैंने आपको पहले भी बोला है कि मेरे क्लास में हमेशा जो है आपके पास कॉपी और कलम होने चाहिए ताकि जो है आप अपना जो है प्रिपरेशन बेहतर तरीके से कर सके। ये नहीं कि केवल आप वीडियो आएंगे देखेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको कोशिश करना पड़ेगा, आपको कलम चलाना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी इसका उपाय नहीं है कि वीडियो देखने से जो है आप सीख जाइएगा, ठीक है। जीके नहीं है। हाँ, जीके के प्रश्नों को आप देखिएगा, याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो जीके का क्लास जो होता है उसको आप कर सकते हैं, परंतु मैथ और रीजनिंग ये तो आपको कॉपी और कलम वाला विषय है, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या है, डी जो है सी से हल्का है। डी कौन है? सी से हल्का। तो सी से जो है हल्का कौन सा है? डी है। यहाँ पे डी रखते हैं, ये सी हो गया, ठीक है। अब बोला क्या गया है कि ए जो है बी से भारी है। ए जो है बी से भारी है, ए बी से भारी है लेकिन डी से हल्का है। डी से हल्का कौन है? ए है। और बी से भारी है, ए जो है बी से भारी है। ए यहाँ पे देखिए लिख लेता हूँ, ए जो है बी से भारी है। बी से भारी यानी कि बी इससे कम भारी हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। बी जो है इससे कम भारी है यानी कि बी यहाँ पे होगा, लेकिन डी से हल्का है। लेकिन डी से हल्का है कौन? डी से हल्का है यानी कि ए की बात किया जा रहा है कि ए जो है डी से हल्का है लेकिन बी से भारी है। अब ये जो है कंडीशन आपको यहाँ पे देख लेनी है। और ये कहाँ पे बैठेगा? तो देखिए डी से जो है ये हल्का है यानी कि जो है इन तीनों को ही आपको यहाँ पे रखना है। ए से ये यानी कि ए यहाँ पे होगा और बी जो है इससे कम हो जाएगा यहाँ पे। ये इस तरीके से जो है आपके कंडीशन बनेंगे। ये जो है बी है आपका, ठीक है। अब देखिए बोला क्या गया है कि सी जो है ई जो है सी से भारी है। ई जो है सी से भी भारी है। सी से भारी कौन है? ई है। तो यहाँ पे ई आएगा। अब बोला क्या गया है कि सबसे ज्यादा वजन किसका है? तो सबसे वजन देखिएगा यहाँ पे, सबसे वजन में जो है आपको सबसे वजन किसका ज्यादा है? तो ई जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने जो है एनालॉजी का है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का जो है चयन करना है। अब जो है आपको संबंधित शब्द का जो है चयन करना है। दिया है किडनी, नेफ्रोलॉजी, मिट्टी, वाट। अब बताने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को जीके टाइप के प्रश्न भी पढ़ाए हुए थे कि भाई साहब एनालॉजी में जो है आपके इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो है अध्ययन पे रिलेटेड है। किडनी का जो है अध्ययन नेफ्रोलॉजी के माध्यम से किया जाता है। तो मिट्टी जो होता है इसका जो है अध्ययन हम लोग क्या बोलते हैं? तो कहिएगा इसको जो है बोला जाता है आपका पेडोलॉजी। पेडोलॉजी जो है मिट्टी के अध्ययन में आता है। तो ऑप्शन नंबर आपके ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि यदि गुणे का अर्थ जो है माइनस और प्लस का अर्थ जो है गुणा हो तो निम्नलिखित व्यंजकों का जो है मान क्या होगा? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो देखिए बिल्कुल ये सरल प्रश्न होते हैं। प्लस का अर्थ क्या बोला है? गुणा है, तो यहाँ पे गुणा रखेंगे और फिर 3 रखेंगे। गुणे का अर्थ क्या है? यहाँ पे देखिए बोला गया है माइनस है तो माइनस रखेंगे। फिर प्लस का अर्थ गुणा है तो गुणा रखेंगे 5। बिल्कुल इसको सॉल्व कर देंगे। 6 गुणे, इसमें से 3 में से 1 घटाएंगे 2, फिर गुणे 5 कर देंगे। 5 6 के 30, 30 दूना कितना होता है? 60। और 60 यदि आपने बता दिया है तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी तरीके की गलती आपने की है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न जो है आपके सामने है, निम्नलिखित शब्दों का सही तार्किक और जो है अर्थपूर्ण क्रम ज्ञात करना है। चलिएगा आपके पास जो 10 सेकंड का समय है उसको अच्छे तरीके से यूज कीजिए और इसका सही तार्किक अर्थ जो क्या होने वाला है उसको जो है बताने की कोशिश करेंगे।
ऑप्शन जो है, ऑप्शन को देखकर ही इसको सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि अगर देखिएगा, बांझ, बांझ से जो है सांप होता है, सांप से मूंगफली, मूंगफली से चूहा। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो रहा है कि बांझ जो है, बांझ को सांप खा सकता है, सांप को मूंगफली खा सकता है, मूंगफली को जो है चूहा खाएगा। ये तो मूंगफली को चूहा खा सकता है लेकिन सांप को मूंगफली नहीं खाता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए सही क्रम इसका क्या होगा। देखिए मूंगफली, मूंगफली को चूहा खाता है, बिल्कुल खाता है। चूहे को सांप खाता है, बिल्कुल खाता है। और सांप को जो है कौन खाता है, बाज खाता है। आपने ये लॉजिक्स जो है यहाँ पे अपनाई है, तो बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे दिया गया था। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न भी बेहतर जो है तरीके से समझ में आ गए होंगे और ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आपके जीके से रिलेटेड स्टार्ट हो चुका है और जीके के प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करना है। कह रहा है कि प्रसिद्ध नृत्य व्यक्तित्व केलुचरण महापात्र इनमें से किस नृत्य शैली से जुड़े हैं। बताने की कोशिश करेंगे कि केलुचरण महापात्र इनमें से किससे जुड़े हैं, तो आपके उत्तर आएंगे उड़ीसा से ये जो है जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि डीपी धर, डीपी धर द्वारा कौन सी जो है पंचवर्षीय योजना तैयार और लॉन्च की गई थी। डीपी धर द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी और लॉन्च की गई थी, तो आपको बताना है पंचवर्षीय जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति के पद को कौन शपथ दिलाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है और आपको जो है यहाँ पे इसका उत्तर याद होना चाहिए कि राष्ट्रपति दिलाता है, भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने जो है काठियावाड़ में जो है सुदर्शन झील का जो है जीर्णोद्धार करवाया था। तो ये जो था आप लोगों को बताना है रुद्रम प्रथम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य गरीब कल्याण रोजगार अभियान का जो है हिस्सा है। बताने की कोशिश करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य गरीब कल्याण रोजगार अभियान का जो है हिस्सा है, तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे कि ये जो है बिहार और जो है मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मकर संक्रांति को माघ साजी के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति है उसका नाम जो है किस राज्य में माघ साजी के रूप में जो है जाना जाता है, मनाया जाता है, तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश में जो है मकर संक्रांति को माघ साची जो है के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मौर्य काल की पुस्तक अर्थशास्त्र किसने लिखी। मौर्य काल की पुस्तक अर्थशास्त्र किसने लिखी, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है 7वें प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके उत्तर आने चाहिए। तो विष्णुगुप्त द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर आपके बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक फुटबॉल मैच को जो है 2 समान अवधि तक चलाया जाता है, मतलब जो फुटबॉल होता है वो 2 बार कितने कितने समय तक जो है खेला जाता है। तो ये तो सभी को मालूम होगा कि जो है पहला हाफ 45 मिनट का होता है, फिर 45 मिनट का होता है, मतलब 45 मिनट का जो है 2 हाफ इसमें चलाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है इंडिया हाउस एक जो है क्रांतिकारी संगठन भारतीय राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा जो है स्थापित किया गया था। तो श्यामजी वर्मा द्वारा जो है कहाँ पे जो है स्थापित किया गया था, यही आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है कि ये जो है लंदन में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए। बताइएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होने वाला है। किसके द्वारा जो है महात्मा गांधी के जो है साथ पूना समझौता पर हस्ताक्षर किया गया, तो आपके उत्तर बनेंगे
जो है ऑप्शन नंबर डी भीमराव अंबेडकर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पुरुष T20 विश्व कप 2024 का एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो 2024 का जो T20 पुरुष वर्ल्ड कप हुआ था उसमें आपके युवराज सिंह जो थे वही जो है ब्रांड एम्बेसडर थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्थानीय स्तर पर लोगों की राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय जो है स्वशासन का प्रस्ताव किसने लाया? तो ये जो है आपके लॉर्ड रिपन द्वारा लाया गया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में दाग और जो है हुलिया और जो है सैनिकों को नकद भुगतान की व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आनेर, पंजारा और जो है वाघुर किस नदी की जो है सहायक नदियां हैं, ये आपको बताना है। तो आपके उत्तर बन आएगा कि ये ताप्ती नदी की जो है सहायक नदी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उगादि निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? उगादि निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो आपके उत्तर बनेंगे ये जो है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाली राज्यसभा में कुल कितनी निर्वाचित सदस्य हैं? तो ये जो है आपको याद रखना है 238 जो है निर्वाचित कुल जो है सदस्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि लोकटक झील जो विश्व की एकमात्र तैरती हुई झील है किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील जो है आपको बताना है मणिपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद जो 72 है यही आपका जो है क्षमादान प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में कोंकण तट और जो है कोरोमंडल तट जो है कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। कोंकण तट और कोरोमंडल तट जो है भारत में कहाँ स्थित है? तो आपके उत्तर बनेंगे ये जो है पश्चिम बंगाल और जो है पूर्वी घाट के साथ स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती है? तो नहीं वाला जब भी पूछा जाए तो असम से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी के जो है उत्तर यहाँ पे अच्छे तरीके से आने चाहिए, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नकद सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किया था? तो नकद नेतृत्व किया था ये किसका? तो आपको बताना है तमिलनाडु का। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है कि जो है सत्यमेव जयते पहली बार किनके द्वारा जो है सुनाया गया था? सत्यमेव जयते सबसे पहले किनके द्वारा जो है सुनाया गया था? तो आपके उत्तर बनेगा मदन मोहन मालवीय द्वारा जो है सत्यमेव जयते सबसे पहले सुनाया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस पुस्तक का जो है अनुवाद द राजेनामा के रूप में किया गया? तो अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक था जो द राजेनामा के रूप में जाना गया? तो आपको बताना है कि ये जो था आपका महाभारत था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, खुआंग किस राज्य का जो है पारंपरिक वाद्य यंत्र है? खुआंग किस राज्य का जो है पारंपरिक वाद्य यंत्र है, ये आपको पूछा गया है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा मिजोरम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 25 तो आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो था वो क्लियर हो गया है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये जो आपको वीडियो जो है अच्छे तरीके से जो है जितने भी मैंने प्रश्न बताया था वो समझ में आ गया होगा। और जो भी मेरे दोस्त चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ आप लोग डेली क्लास में आइए। आपका जो क्लास का टाइमिंग है वो मैंने आपको बता दिया है कि सुबह के 6 AM पे क्लास आपका प्रोवाइड होता है,
फिर 11 AM पे प्रोवाइड होता है, फिर आपके 3 PM पे प्रोवाइड होता है और फिर जो है आपके 8 PM पे प्रोवाइड होता है। ये जो है केवल केवल RRB ग्रुप डी के क्लास से 4 ठो आपके लिए कराया जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपका भी दायित्व बनता है कि इन जो है क्लासों को अच्छे तरीके से देखें और पढ़ें और अपना सिलेक्शन लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।